आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर महाराष्ट्र में छूटे चुनावी शोले, ईसी का जवाब, नड्डा शाह की भी हुई थी जांच। अघाड़ी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, चिमूर रैली में पीएम मोदी का एमबीए पर तीखा हमला। हिंदू अफसर मुस्लिम अफसर, केरल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले आईएएस अधिकारी सस्पेंड। 14 मिनट पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले में छापेमारी के दौरान क्या बरामद किया गया, ईडी ने बताया। योगी का ब्रह्मास्त्र, बीजेपी की बनी ताकत। ट्रंप पुतिन में क्या हो गई डील, रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। क्या पुतिन और ट्रंप ने कर ली सीक्रेट डील, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा यूक्रेन। बिटकॉइन छोड़िए, एक हफ्ते में 145% उछल चुकी है एलन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी। सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण का एक्सेंट चेन्नई एक्सप्रेस जैसा, रोहित शेट्टी ने दिया ये जवाब। और एक टीम नहीं आएगी तो भारत के डबल झटके से तमतमाया पाकिस्तान। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की आज फिर तलाश हो गई। ये तलाशी महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई है। इससे पहले सोमवार को दावा किया कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते जब हम यवतमाल पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामान भी जाँच करेंगे। उद्धव के बयान के बाद उनकी पार्टी के नेताओं और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव आयोग अपना काम करते रहे। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने हमारे सामान, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और कार सबकी जांच की। वो हमारे घर तक पहुंचे, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है अगर आप यह काम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र चुनाव में जिस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार रहे, वहां पर 25-25 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से 20 बैग उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में ही पीएचडी की है। कामों को अटकाने, लटकाने और भटकाने में कांग्रेस वाले तो डबल पीएचडी हैं। इन्होंने अपने 2.5 साल में मेट्रो से लेकर वधावन पोर्ट और समृद्ध महामार्ग जैसे विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिए, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। केरल के आईएएस अधिकारी के मोबाइल नंबर से बनाए गए हिंदू और मुस्लिम अफसरों के व्हाट्सएप ग्रुपों पर बवाल के बाद अब विजयन सरकार ने एक्शन लिया है। इस मामले में लेफ्ट सरकार ने अनुशासन उल्लंघन के आरोप में सोमवार को आईएएस के गोपाल कृष्णन को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एक और आईएएस अधिकारी पर दूसरे मामले में एक्शन हुआ है। सीनियर आईएएस के गोपाल कृष्णन को सरकारी अधिकारियों का एक धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि दूसरे अधिकारी प्रशांत को सोशल मीडिया पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी की आलोचना करने पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुख्य सचिव से मिली रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की। ईडी ने रांची के एक होटल में इस मामले को लेकर छापेमारी की। अब प्रवर्तन निदेशालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ है, इसकी जानकारी दी है। ईडी ने कहा है, रांची ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड और बंगाल में पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने कहा है, छापेमारी के दौरान अब तक नकली आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, अवैध हथियार, अंचल संपत्ति के कागजात, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार कार्ड बनाने के लिए ब्लैंक प्रोफार्मा सहित कई आपत्तिजनक सामग्री को बरामद किया गया है। आगे तलाश जारी है। ईडी ने सितंबर महीने में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में मानव तस्करी के जरिए बांग्लादेश से महिलाओं को झारखंड लाने के आरोपों की जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती है। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाएं भी लांघने लगी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जो सियासत शुरू हुई थी, वह अब कुत्ता, चोर, लुटेरा, औरंगजेब और आतंकवादी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी की भाषा की एक आतंकी से तुलना करना बता रहा है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को तेज कर दिया है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि क्रेमलिन ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेस्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके जेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव हैं। उसके बाद जेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरसने लगते हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है, पॉब यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हों। 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपयों की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की नेटवर्थ में भारी तेजी आई है। इसके साथ ही उनकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन ने भी सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में डॉग कॉइन की कीमत में करीब 45% की तेजी आई है और यह $0.4037 पर पहुंच गई है। ट्रंप की जीत के बाद से इसमें 145% की भारी तेजी आई है। इसने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और एथर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान बिटकॉइन में 30.5% और एथरियम में 40% की तेजी आई है। इसके साथ ही बिटकॉइन का मार्केट कैप चांदी से बड़ा हो गया है। बिटकॉइन का मार्केट कैप $1.736 ट्रिलियन पहुंच गया है, जबकि चांदी का $1.735 ट्रिलियन है। बिटकॉइन अब दुनिया का 8वीं सबसे बड़ी एसेट है। गोल्ड का मार्केट कैप $15.742 ट्रिलियन है और यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। सूर्यवंशी के बाद सिंघम अगेन में डायरेक्टर रोहित शेट्टी एक बार फिर अपने कॉप यूनिवर्स के तीनों सुपर कॉप सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को साथ लेकर आए, मगर इन तीनों के रीयूनियन के साथ ही फैंस को इस यूनिवर्स में 2 नए सुपर कॉप्स भी मिले, लेडी सिंघम और सत्या। सिंघम अगेन में लेडी सिंघम के रोल में दीपिका पादुकोण और सत्या के रोल में टाइगर श्रॉफ नजर आए। टाइगर श्रॉफ की एंट्री पर थिएटर्स में खूब माहौल बना। अब रोहित ने बताया है कि वो इन दोनों नए किरदारों को स्टैंड अलोन फिल्मों में भी लेकर आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सिंघम अगेन में दीपिका की एक्सेंट की आलोचना को लेकर भी बात की।
पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर घमासान चल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान दौरे पर नहीं भेजने का फैसला किया है। इसी बीच दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं मिली है। इस तरह भारत ने पाकिस्तान को डबल झटका दिया है। इस बात से पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है। उसने कहा है कि यदि कोई एक टीम नहीं आएगी तो टूर्नामेंट पर असर नहीं पड़ेगा, बगैर भारत के ही टूर्नामेंट खेला जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की मेजबानी में ही ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 होना है। यह टूर्नामेंट 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसके लिए खेल मंत्रालय ने भारतीय ब्लाइंड टीम को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी थी।